बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है। स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर नंबर 17 को सबसे पहले रिव्यू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 17 में हमने एक क्वेश्चन प्रूव किया था और वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट। और वो क्या था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की v1 डैश माइनस v2 डैश के। ये रिजल्ट जो सा है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को उम्मीद है कि याद भी होगा और बड़े अच्छे से जो सा है वो ये रिजल्ट आप लोगों की प्रैक्टिस में भी होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है, जो हमारा असल काम है वो v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। ये इसी टॉपिक का अदर पार्ट है। हमारी टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ जो सा है वो फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इनको मुकम्मल तौर पे ड्राइव करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आ जाता होता है कि v1 डैश और v2 डैश को प्रॉपर ड्राइव करो। स्टूडेंट, v1 डैश को ड्राइव करना सीखते हैं सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को देखना है, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन को देखना है। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन सेम सिस्टम के लिए, कौन से सिस्टम के लिए, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पीछे लेक्चर नंबर 17 में पढ़ रखा था कि एक बॉल m1 है और एक बॉल m2 है, दोनों ट्रैवल करते हैं विद वेलोसिटी v1 और v2 और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश हो जाती है। तो स्टूडेंट, वो हमारे पास हमने वहां पर एक लॉ लिखा था, उसको सॉल्व करने के लिए टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब ये आपके पास क्या आएगा, m1 v1 प्राइम आएगा और ये आपके पास क्या आएगा, m2 v2 प्राइम आएगा। ठीक है, डेरिवेशन से रिलेटेड ये सारा टॉपिक है तो तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, माइनस v1 डैश और ये माइनस अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये क्या आ जाएगा, v2 डैश आ जाएगा। यहां से v2 डैश की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये फैक्टर इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे नाउ यूजिंग रिलेशंस v2 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को पुट करें इस वैल्यू में, फर्स्ट वाली में v2 डैश की जगह पर, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल है जी, m1 v1 प्राइम के इक्वल है प्लस m2 v2 की जगह पर क्या आ जाएगा, v2 डैश की जगह पर आपके पास ये वाला सारा फैक्टर रिप्लेस हो जाएगा। वो कौन सा है आपके पास जी, v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको रीअरेंज करें, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल आ जाएगा, m1 v1 प्राइम के इक्वल आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करें, m2 v1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा, m2 v2 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 v1 डैश। ठीक है, ये दो फैक्टर्स देखें, m2 v1 यहां क्या हो रहा है, प्लस, इक्वालिटी के दूसरी तरफ हम जाकर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहां आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम आ जाएगा। अब आपने बेसिकली क्या करना है, v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली v1 प्राइम यहां से क्या होगा, बाहर आ जाएगा,
कॉमन आ जाएगा M1 M2 आ जाएगा और बाकी आपके पास क्या बचेगा V1 प्राइम आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज में देखें V1 एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, दोनों को आप कंबाइन करके लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हैं M1 माइनस M2 और इसमें से V1 जो सा है वो आपके पास क्या है, इनमें से V1 जो सा है वो आपके पास कॉमन है। इसी तरह आप नेक्स्ट टू फैक्टर्स को अगर देखें तो वो फैक्टर्स कौन कौन से आपके पास बाकी बचते हैं, एक ये वाला फैक्टर बचता है और एक ये फैक्टर बचता है। इन दोनों में से आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, इन दोनों में से आपके पास जो सा है वो V2 कॉमन है, दोनों प्लस है। V2 जब आप कॉमन लिखोगे तो M2 की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, M2 दोनों सेम है, ऐड हो रहे हैं तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा 2M2। इस डेरिवेशन को अब इससे आगे सॉल्व करना है। इससे आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसी पेज के ऊपर इसको कर लेते हैं। V1 प्राइम आपने मालूम करना है तो ये फैक्टर इन दोनों फैक्टर्स के साथ क्या होगा, बारी बारी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो M1 माइनस M2 ये फैक्टर सारा इधर आकर क्या होगा, डिवाइड M1 प्लस M2। V1 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह 2M2 है तो स्टूडेंट ये वाला सारा फैक्टर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और V2 आप लोगों के पास क्या रहेगा, एज इट इज आ जाएगा। और ये सारी इक्वेशन किसके बराबर होगी, V1 प्राइम के इक्वल होगी। तो यही काम हमने करना था कि हमने V1 डैश के लिए फॉर्मूला मालूम करना था कि हमारे पास V1 प्राइम का रिलेशन क्या है। अब स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, हम V2 प्राइम की वैल्यू को मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, डिटरमाइनेशन ऑफ V2 प्राइम। V2 प्राइम के लिए जो सा है वो अगेन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमारे पास क्या है जी, M1 V1 प्लस M2 V2 किसके इक्वल है, M1 V1 प्राइम के इक्वल है प्लस M2 V2 प्राइम के इक्वल है। ठीक है, इस बार अब हम क्या करेंगे, हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, हम अगेन यही वाला काम करेंगे, ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे V1 माइनस V1 V2, V1 प्राइम माइनस का प्लस V2 प्राइम। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन जो सी है वो आपको केयरफुली करनी है और वो क्या है, ये देखिएगा V1 माइनस V2 ये प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा V2 प्राइम, और ये फैक्टर आपके पास क्या बचेगा, माइनस V1 प्राइम बचेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्लस V1 प्राइम, तो इक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, -V1 प्लस V2 प्लस V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 प्राइम के इक्वल। तो अब V1 प्राइम की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करें, M1 V1 प्लस M2 V2 M1, और V1 प्राइम की जगह पर क्या आ जाएगा, -V1 प्लस V2 प्लस V2 प्राइम, ये वाले फैक्टर सारा जो है वो V1 प्राइम की जगह पर आ जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट आप M2 और V2 प्राइम जो है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें, इस फैक्टर को सबको मल्टीप्लाई करें अंदर, M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है,
ये फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई होगा, -m1 v1 आ जाएगा, ये फैक्टर प्लस m1 v2 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा m2 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ये दो फैक्टर जो से है वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आए, m1 v1 प्लस m2 v2, ये माइनस साइन है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, m1 v2 डैश प्लस m2 v2 डैश, दोनों में से v2 कॉमन है तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, m1 m2, और बाकी साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ में v2 डैश मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें m1 v1 प्लस m1 v1 ये एक जैसे फैक्टर्स हैं, ये दोनों मिलके क्या फैक्टर बन जाएंगे, ये आ जाएगा 2m1, और दोनों में से जब आप v1 कॉमन लोगे तो ये फैक्टर आपके पास बनेगा v1। बाकी आपके पास क्या फैक्टर बचेगा, एक फैक्टर ये बचेगा m2 v2 और एक फैक्टर ये बचेगा, दोनों में से v2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1, और v2 आपके पास यहां पर क्या है, कॉमन है। अच्छा बेटा देखें, ये वाला जो साइड है वो एज इट इज आप लिख दोगे m1 प्लस m2, और साथ में क्या आ जाएगा, v2 प्राइम। v2 प्राइम की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो ये फैक्टर एक दफा इससे भी डिवाइड होगा और एक दफा इससे भी डिवाइड होगा, 2m1 डिवाइड m1 प्लस m2, ये क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस m2 माइनस m1, ये पूरा फैक्टर इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2, और साथ में क्या आ जाएगा, v2, और ये सारा किसके इक्वल है, ये v2 प्राइम के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये वो दो फार्मूलाज हैं जो हमारी किताब पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, इनकी डेरिवेशन जो सी है वो लॉन्ग क्वेश्चन के सिलेबस में आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों केसेस को लेकर तो अपने 4 केसेस जो से हैं वो उनको सॉल्व करेंगे और उनके रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो सा है वो केसेस ऑफ द इलास्टिक यानी वन डायमेंशन के ऊपर होगा।